जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जब कोई शेयर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करता, उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरता, तो दिल तो टूटता ही है और साथ ही साथ पोर्टफोलियो भी टूटता है। वैसा ही एक केस जियो फाइनेंशियल्स के साथ हुआ। भरपूर गिर रहा है शेयर और अपने टॉप से काफ़ी हद तक गिर चुका है, जबकि लोगों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। तो क्या रहेगा इस शेयर का फ्यूचर? क्या ये फ्यूचरिस्टिक ब्राइट है या और गिरेगा? इन सब की चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, और ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही करिएगा। ये एक एजुकेशन बेस्ड वीडियो है, तो प्लीज इसको डेटा वाइज ही दिखेगा। तो जैसे ही मैं अपना वीडियो चालू करता हूं, आपको हमेशा कुछ चैप्टर्स देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छे लेवल पर जाए। यहां पर भी मैंने इस वीडियो को 4 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहला, क्या गड़बड़ हुई इस शेयर में। सेकेंडली, क्या ठीक है अब भी। थर्ड, फाइनेंशियल्स क्या रहेंगे इस कंपनी के, कैसे चल रहे हैं फाइनेंशियल्स। एंड फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टेक्निकल्स। उसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा क्या मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं या नहीं, या मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं या नहीं। दैट इज फॉर माय पर्सनल नोट। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि आपको कौन सी कंपनी पर वीडियो चाहिए। मैं जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो भी उन्हीं कमेंट्स में से एक कमेंट पिक करने के बाद में बनाया जा रहा है। सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट चैप्टर, क्या गड़बड़ हुई। देखो, पहली चीज तो मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। सितंबर के बाद से जो मार्केट गिरना चालू हुआ है, सेंटीमेंट्स गड़बड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब निफ्टी 26,200 से गिरकर यहां पर 22,800 को टच करके आ गई है, तो ऑटोमेटिकली अगर 10 to 15% अगर आपका मार्केट गिरता है तो यस, ये पेनफुल सिचुएशन है। कोई भी शेयर अच्छा खासा गिर सकता है। सेकेंड, इन्होंने ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है, जो आज की तारीख में एक मिस्टेक लग रही है। जैसे जियो फाइनेंशियल्स के साथ में पे बैंक है, पे बैंक के बाद इंश्योरेंस है, लीजिंग है, लीजिंग के अलावा पेमेंट सोल्यूशंस हैं, और तो और ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने अच्छी खासी एक पार्टनरशिप करी है, जिसके बाद एएमसी बिजनेस में भी उतर रहे हैं। थर्ड, लिस्टिंग प्राइस से नीचे। तो जब कोई स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे आ जाता है ना, है तो पेन तो होता ही होता है, साथ साथ कॉन्फिडेंस भी हिलाता है। और फोर्थ, जो कि मेरे को ऑपरेशनल इशू लगता है, एज ऑफ नाउ तो ऑपरेशनल है, अब देखें वो कंपनी किस तरह से इसको सुधारती है। वो ये है कि इनकी ऐप को अगर आपने डाउनलोड किया है ना, तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा यूज करने में, और तो और वहां पे आपको सर्विसेज भी प्रॉपर नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनी में एज ऑफ नाउ काफी गड़बड़ का माहौल क्रिएट कर रही है। तो लेट अस कम टू तो चैप्टर नंबर 2 कि अब तक ठीक क्या है, क्या क्या अच्छा चल रहा है इस कंपनी में। सबसे पहली चीज, निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसको पार्ट दिया गया है, मतलब अगली जो निफ्टी की कंपनीज होंगी उसमें जियो फाइनेंशियल्स का हाथ रहेगा। मतलब अभी भी मार्केट को इस कंपनी से बहुत ज्यादा उम्मीद तो है ही। सेकेंडली, ब्लैक रॉक के साथ में जो इनका टाइप है, वो टाइप हो सकता है, अगर सब सिस्टम इन्होंने प्रॉपर कर दिए, हो सकता है ये एक धमाकेदार स्टेप हो, इसमें मुझे डाउट नहीं लग रहा है। थर्ड, जो इन्होंने जितने भी अपनी सब्सिडरीज बनाई है, मुझे ऐसा लगता है अगर ये सब्सिडरीज सारे प्रॉपर तरह से खड़े हो गए ना, उसके बाद मार्केट डिस्टर्ब करने की आदत रिलायंस ग्रुप की शुरू से रही है, हो सकता है आगे उसका फ्यूचर वैसा ही जाए। फोर्थ, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट था ना, उसमें एक चीज अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो वो ये थी, लोन बुक, मतलब जियो फाइनेंशियल अब लोन भी दे सकती है ना, एनबीएफसी जैसी हो गई ना, लोन बुक 3 गुना बढ़ी है। जबकि अभी नंबर बहुत बड़ा नहीं है, बट फिर भी 3 गुना अगर आपकी लोन बुक बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली आप प्रोग्रेस तो कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिफ्थ, एयूएम 1206 करोड़ से उठ के 4200 करोड़, मतलब भाई साहब मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिलायंस में इनका अभी भी 6.1% का शेयर है। अब वो जो 6.1% है ना, वो करीब 1 लाख करोड़ बनता है। तो जो डिविडेंड आता है ना, वो ही इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और तो और ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे ना पीछे जाके आपको कुछ भी करना है ना अपनी लाइफ में, आपको जियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो इफेक्टिवली इकोसिस्टम बनाने में समय लगता है, इकोसिस्टम लगाने में पैसा लगता है, इकोसिस्टम में लोगों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए टाइम लगता है। तो इसमें ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपको रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब है। तो लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइनेंशियल्स। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर वाई बात करूं, मतलब अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिसंबर 2024 को मैं कंपेयर कर रहा हूं दिसंबर 2023 से, ठीक है। तो सेल्स 414 करोड़ से बढ़कर 438 करोड़ हुई है, दैट इज रेवेन्यू। ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होता है, वो 320 करोड़ से गिर के 313 करोड़ हुआ है, विच इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। मेरे लिए एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है।
कोई डाउट नहीं है, कंपनी अगर ऐसा रिजल्ट लेके आएगी तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस गिरेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले दिसंबर 2023 में था वो था 77%, जो अब गिर के 71% हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन आपका स्ट्रांग नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप कैसे काम करोगे? हाँ ठीक है, ये मैं मान सकता हूं कि अभी दिसंबर क्वार्टर सारी कंपनीज के लिए थोड़ा टफ गया है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन कम नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो 294 करोड़ था वो 295 करोड़ ही है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंटेन किया है, ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है। बट अगर दिसंबर क्वार्टर को मैं सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि सितंबर क्वार्टर 2024 का कंपेयर करने में सही लगता अगर वो सितंबर 2023 से कंपेयर किया जाए, बट फिर भी कंपैरिजन एक बार देख लें। सेल्स 694 करोड़ से गिरकर 438 करोड़ हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की तो क्या ही कहूं, 553 करोड़ से 313 करोड़, विच इज अगेन नेगेटिव। 80% से ऑपरेटिंग मार्जिन 71%। मेरे को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग मार्जिन का जो परसेंटेज है वो गिरना नहीं चाहिए, अब गिर रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके इतने अच्छे नहीं आए तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस गिर रहा है, और प्लस मार्केट सेंटीमेंट्स भी गड़बड़ है। जबकि इनकी प्रमोटर्स की अगर बात करूं, 47% अभी भी प्रमोटर्स के पास है। डीआईआईज ने 21% से गिराकर अपनी होल्डिंग करी है 15%। देखो एफआईआईज तो हर जगह अपना माल बेच रहे हैं ना, यहां भी बेचा है, ठीक है भाई। डीआईआईज 13% से 12% तो उधर स्टेबल है। इनफैक्ट पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 17% से 24% ही है, ठीक है, चलता है। फाइनेंशियल्स अगर मैं देखूं, इसके प्राइस अर्निंग रेशियो को मैं भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कंपनी ढंग से ऑपरेशंस में पूरी तरह से नहीं आई है। प्राइस अर्निंग देख के करोगे कैसे? ऐसे अगर देखने जाओगे तो प्राइस अर्निंग रेशियो आपको पता नहीं आसमान छूते हुए दिखेगा, बट ठीक है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, उसको अपन अवॉइड कर देते हैं। रही बात फाइनेंशियल्स की, ये कंपनी में अगर किसी को इन्वेस्टेड रहना है तो आपको विजन अपना बहुत लंबा रखना पड़ेगा। आपको अपना विजन ऐसा रखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, जो भी होगा हम रिलायंस के साथ हैं, हम जियो के साथ हैं, तभी ये कंपनी में आप पनप पाओगे, अदरवाइज शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए तो दिक्कत है। तो लेट्स कम टू द फोर्थ चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। सपोर्ट अगर मैं इसका बोलूं तो 200 रुपए पे सपोर्ट है। मैंने एक्चुअली साप्ताहिक मार्केट अपडेट में इसके हर लेवल पर स्टॉप लॉसेस आपको क्लियरली बताए, बट बहुत लोग नहीं लगाते ना स्टॉप लॉस, तो जिन्होंने नहीं लगाया है वापस आप आ गए हैं इस लेवल पे, तो 200 रुपए इसका एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो 254 से 264 के बीच में एक बहुत रेजिस्टेंस है, अगर जब तक 264 को क्रॉस नहीं करेगा ये रॉकेट नहीं बन सकता। तो ये चीजें थी जो आपको जानना जरूरी थी। जियो फाइनेंशियल्स एक ऐसी कंपनी जिसमें आपको लंबे समय, अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो लंबे समय तक आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और ऐसी भी कंपनी नहीं है कि कल 2 दिन में बंद हो जाएगी। इसने इतनी सारी सब्सिडीज खोल दी, इतना फैला दिया है काम, इसको स्टेबल करना ही पड़ेगा। 1-2 साल हो सकता है लग जाए। मैं अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हूं जियो फाइनेंशियल्स में, बट जैसे ही मुझे थोड़ा पॉजिटिव दिखने लगेगा मैं इंटरेस्टेड हूं इस कंपनी में। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टेड, बट येस, अगर देखता हूं मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे होंगे अकॉर्डिंगली ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। टिल देन, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। साथ में कमेंट भी करना, और किसी कंपनी पे आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। मैंने एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल के ऊपर भी कंपेरिजन करते हुए वीडियो बनाया, उसको ध्यान से देखिएगा। जियो का इंपैक्ट उन पे भी पड़ा है। तो टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।